This news bulletin is sponsored by DPS School, Bhagalpur. Admission is going on for new session. भागलपुर के 4 संक्रमित मरीजों में मायागंज अस्पताल के पीजी विभाग में पढ़ाई कर रहे एक डॉक्टर भी शामिल हैं। मेडिकल के छात्र को पॉजिटिव पाए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तत्काल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन ने कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में मेडिकल कॉलेज मायागंज अस्पताल और हॉस्टल को चिन्हित किया है। अस्पताल अधीक्षक रामचरित्र मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 3 सैंपलिंग की टीम ने संक्रमित डॉक्टर के 113 संपर्कियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया है, जिसमें मायागंज अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टर, पीजी इंटर्न के साथ साथ हॉस्टल के 13 सुरक्षाकर्मी, मेस और सफाई से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं भागलपुर शहरी क्षेत्र में कोरोना के 2 संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना स्क्रीनिंग और सैंपलिंग अभियान तेज कर दिया गया। सिकंदरपुर क्षेत्र के 2 संदिग्ध सहित जिले के कुल 66 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। साथ ही जिन लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया, वैसे सभी लोगों को होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 2 कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद संबंधित मरीज के घर को केंद्र मानते हुए 3 किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान और प्रतिष्ठानों को अगले आदेश तक के लिए बंद करते हुए आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार खुद लगातार संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले के वरीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर पल पल के हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं सीनियर एसपी आशीष भारती कोरोना प्रभावित इलाके में पहुंचकर लोगों से घरों से न निकलने की अपील करते हुए सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने की बात करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रभावित इलाकों में जरूरत का सामान मुहैया कराने की बात लोगों से कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मायागंज अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले 24 लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई है, जबकि 96 लोगों ने भागलपुर के सदर अस्पताल में अपनी जांच करवाई है। सदर अस्पताल में 8 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया गया है। भागलपुर में एक साथ 4 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले के लोग कोरोना संक्रमण को लेकर काफी भयभीत भी दिख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हम सब भागलपुर वासियों को और मजबूती से अब लॉकडाउन का पालन करने की आवश्यकता है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 2 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मरीजों के घर को केंद्र मानकर उनके घर के आसपास के 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सारे सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठान और संस्थान और दुकानों को बंद कर दिया गया है और इलाके को नो मैंस लैंड की तरह सभी गली मोहल्लों को सील कर आवाजाही को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। डीआईजी सुजीत कुमार ने भागलपुर के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के बाद यह बात बताई और कहा कि भागलपुर पुलिस लगातार अत्यावश्यक सामानों की आपूर्ति लोगों को लॉकडाउन के दौरान करती आ रही थी और अब जबकि भागलपुर में कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन को लेकर कड़ाई बढ़ाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए डीआईजी ने कहा कि उनके घरों तक सभी अत्यावश्यक सामान जिला प्रशासन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। डीआईजी सुजीत कुमार ने सीनियर एसपी आशीष भारती और पुलिस पदाधिकारियों के साथ कोरोना से प्रभावित सभी इलाकों का निरीक्षण किया। सबसे जरूरी जो था वो जो भी एरिया जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं उस पूरे इलाके के 3 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग जो है बिल्कुल नो मैंस लैंड की तरह से उसको करते हैं, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसको लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था, वहाँ पे और ज़्यादा सतत जागरूकता चलाए जाने की व्यवस्था, वहाँ पे और ज़्यादा माइकिंग के माध्यम से लोगों को बताने की व्यवस्था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और वहाँ पे किसी भी तरह के मूवमेंट को रोकना ये आवश्यक है। भागलपुर में 4 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा चारों संक्रमित मरीजों के घर को केंद्र मानकर उनके घर के आसपास की 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान और दुकानों को बंद कर दिया गया है और इलाके के सभी मोहल्लों को सील कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद कंटेनमेंट जोन की ओर जाने वाले मुख्य सड़कों की भी बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज की मौजूदगी में भागलपुर के लोहिया पुल पर बैरिकेडिंग कर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि भागलपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियातन जिला प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। साथ ही सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिस पर सूचना देने के बाद सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अत्यावश्यक सामान लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। अगले आदेश तक इस जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं है, केवल एम्बुलेंस और सरकारी गाड़ी आ जा सकेंगे।
भागलपुर में पाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पीजी स्टूडेंट भी है। अस्पताल के डॉक्टर को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके साथ काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों में भय का माहौल देखा जा रहा है और आज अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टर अस्पताल अधीक्षक रामचरित्र मंडल के पास पहुंचे और उन्हें लिखित आवेदन देकर क्वारंटीन पर जाने की अनुमति मांगी है। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि वे सभी पॉजिटिव डॉक्टर के साथ लगातार ड्यूटी कर रहे थे और उन सबों को यह भय सता रहा है कि उनके कारण लोगों में कोरोना का संक्रमण न फैल जाए। भागलपुर में पिछले दिनों तक कोरोना से संक्रमित मरीज का कोई नया मामला सामने नहीं आया था। एक पूर्व में था तो वह भी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुका था। बकायदा अपने बयान में जिलाधिकारी ने इस पर काफी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी जिलेवासियों की जमकर तारीफ की थी। लेकिन जैसे ही एक साथ 4 मरीज संक्रमित हुए, जिलेवासियों के साथ प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ चुका है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा आज नगर आयुक्त की उपस्थिति में रेड जोन के करीब 3 किलोमीटर को फिलहाल अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि जवारीपुर से डीएम आवास को जोड़ने वाले मुख्य सड़क RHMT हाई स्कूल, खंजरपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान डीएम आवास के आवागमन के मद्देनजर कोई गतिरोध न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। जबकि नगर आयुक्त ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में नगर निगम ने ठोस रणनीति बनाई है। इसके साथ ही नगर निगम हर चुनौतियों का सामना मुस्तैदी के साथ करने को तैयार है। भागलपुर के वार्ड संख्या 45 के सिकंदरपुर इलाके में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पूरे वार्ड में भय का माहौल देखा जा रहा है। लोग अनहोनी की आशंका से आशंकित नजर आ रहे हैं और इसके बचाव को लेकर अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। भागलपुर नगर निगम के द्वारा संक्रमण से रोकथाम को लेकर वार्ड 45 के हर एक गलियों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद सदानंद मोदी ने लोगों से वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की। सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले भागलपुर की छात्राएं काफी परेशान दिख रही हैं और व्हाट्सएप पर वीडियो जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द वापस भागलपुर बुलाए जाने की मार्मिक अपील कर रही है। छात्राओं ने बताया कि उनके हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले 300 छात्राओं में अब मुश्किल से 15 से 20 छात्राएं रह गई है, जबकि दूसरे राज्यों के उनके सारे सहपाठी घर जा चुके हैं और कोटा में सिर्फ बिहारी छात्र ही फंसे हुए हैं और लॉकडाउन के लंबा खींचने से उन्हें खाने पीने के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने मुख्यमंत्री से उनके अभिभावकों को पास निर्गत करने की बात कही है, जिससे वह सभी सकुशल अपने घरों की ओर वापस आ जाए। वहीं भागलपुर के कई अभिभावक भी अपने अपने बच्चों के कोटा राजस्थान में फंसे रहने के कारण काफी परेशान हैं और आज सरकार से उन्हें जल्द से जल्द सकुशल वापस लाए जाने की मांग कर रहे हैं। हम 2 कजन्स बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं। हम यहाँ कोटा राजस्थान LN में पढ़ने आए थे। हमारी कोर्स कब की ख़त्म हो चुकी है। हम यहाँ लॉकडाउन के कारण फंस चुके हैं। हालात तो हमारे दिन ब दिन यहाँ ख़राब होते ही जा रही है। खाने पीने की कंडीशन और भी ख़राब हो रही है। ऊपर से ये हमारा जो हॉस्टल 300 लड़कियों का हॉस्टल है, जिसमें से सिर्फ 10-15 लड़कियाँ बची हुई हैं। सारे राज्य के स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोटा से बच्चों को खाली किया जा रहा है। कल आसाम और हरियाणा के बच्चे भी जाने वाले हैं। बिहार के बच्चे यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए हैं। बिहार सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें भी मदद करें, हमारा भी मदद करें, हमें भी ले जाएं। मेरे पापा मम्मी बहुत प्रयास किए पर कुछ नहीं हो पा रहा है। RTPS ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन नंबर 41677 पापा ने किया पर कोई मदद नहीं मिली उधर से। कृपया हमारी मदद करें। मेरे पापा को एटलीस्ट ई-पास प्रोवाइड करें कि वो हमें आके यहाँ से ले जाए। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची कोटा में फंसी हुई है, विद्यार्थी है, पढ़ रही है LN में। उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। यूपी स्टेट वाले, सारे स्टेट वाले बुला रहे हैं अपने बच्चे को। मैं बिहार सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची को बुला दे। मेरा उसके बिना मन नहीं लग रहा है। बहुत चिंता सता रही है। कैसे रह रहे हैं बच्चे, तड़प रहे हैं उन लोग। बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि मतलब बिहार सरकार से उम्मीद करें कि वो हमें मंगा दे मेरी बच्चियों को।
वहीं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजस्थान के कोटा में फंसे भागलपुर के छात्र छात्राओं के साथ साथ सभी बिहारी विद्यार्थियों को वापस लाने की मांग की है। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा है कि सभी छात्र छात्राओं को रैपिड जांच कर बसों के माध्यम से बिहार लाया जाए और राज्य के बॉर्डर पर जांच करवाते हुए जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन कर रखा जाए। कोटा में फंसे विद्यार्थियों के समक्ष उत्पन्न हुए विषम परिस्थिति को देखते हुए सभी विद्यार्थियों को कोटा से वापस लाने की मुहिम को यथाशीघ्र शुरुआत करने की बात राज्य सरकार से की है। बिहार के बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन कोटा और राजस्थान में फंसे हुए हैं और लगातार उन लोगों के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है कि किसी तरीके से उनको वापस बुला लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भय का माहौल है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इसके ऊपर एक सकारात्मक पहल करते हुए कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि बॉर्डर पर, बिहार बॉर्डर पर या फिर जब वहाँ से उनको बुलाया जाए तो वहीं पर उनकी एक स्क्रीनिंग हो जाए, वहीं पर उनकी एक जांच हो जाए और जांच करने के बाद बच्चों को वहाँ से बिहार बॉर्डर पर लाया जाए। बिहार बॉर्डर में फिर से एक बार उनकी जांच करके यदि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसमें कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो उसको 14 दिन के लिए कम से कम हमारे स्टेट के बॉर्डर पर क्वारंटाइन किया जाए। बाकी बच्चों को उनके घर भेजने की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सभी के अभिभावक चिंतित हैं, जिस तरीके से भागलपुर के और बिहार के अन्य जिलों के जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो भयभीत हैं। मुझे लगता है इस वक्त अभिभावक की भूमिका में सही मायने में बिहार के इन बच्चों के लिए कोई है तो माननीय बिहार सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं यही निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उन बच्चों का और उन बच्चों के अभिभावकों की चिंता करते हुए मुझे लगता है कि जो भी सकारात्मक निर्णय और पहल होना चाहिए वो आपके द्वारा हो, ताकि हमारे बिहार के बच्चे वापस भागलपुर आ सके, अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके। जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति कराने को लेकर बिजली विभाग के द्वारा मुजाहिदपुर पावर हाउस में 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। भागलपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता राम सिंह ने बताया कि इससे पहले मुजाहिदपुर पावर हाउस में एक ही 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर था, जिसके खराब होने के बाद पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद विद्युत विभाग के द्वारा पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस दौरान विद्युत अधीक्षण अभियंता ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान बिजली विभाग के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता एवं बेजानी गांव के बीच स्थित वास्तु विहार के समीप 2 गोदाम में भारी मात्रा में अवैध चावल बरामदगी की सूचना है, जिसे तत्काल सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाईपास थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा को गुप्त जानकारी मिली थी कि वास्तु विहार के समीप 2 गोदाम में भारी मात्रा में कालाबाजारी के लिए चावल रखी गई है। थानाध्यक्ष ने BDO, SDO और आपूर्ति पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। छापेमारी करने वालों में जगदीशपुर के MO अतुल कुमार, SDO अमलेश कुमार एवं सुल्तानगंज प्रखंड के MO लोकेश कुमार ठाकुर ने दोनों गोदामों में छापेमारी की और दोनों गोदाम से 5 ट्रक के लगभग चावल के बोरे रखे पाए। एक गोदाम के अंशराज ट्रेडर्स के प्रेम कुमार ने बताया कि मेरा गोदाम है और हम वर्धमान से चावल लाते हैं और खरीद बिक्री करते हैं। वहीं दूसरे गोदाम हनुमंत राइस मिल ने कहा कि हमारा राइस मिल है और पैक से माल लेते हैं और यह वही चावल है। बहरहाल गोदाम को सील कर दिया गया और मामले की छानबीन की जा रही है। गोराडीह थाना क्षेत्र के सारथ पंचायत अंतर्गत डहरपुर बहियार में शीतला स्थान का पिंडी तोड़े जाने से इलाके में चर्चा का बाजार काफी गर्म हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों की फौज वहां पहुंचकर तहकीकात की। घटनास्थल पर पहुंचने वाले अधिकारियों में गोराडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात केसरी, अंचलाधिकारी नवीन भूषण, जगदीशपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी एवं गोराडीह थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार घटनास्थल पर जाकर वारदात की जानकारी ली। उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो शरारती तत्वों के द्वारा समाज में आपसी विद्वेष की भावना फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये असामाजिक तत्व क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भड़काना चाह रहे हैं। वहीं बाद में DSP निसार अहमद भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। कोई पिंडी था, पूजा वजह जहाँ लोग शीतला मंदिर है, उसी को कोई शरारती तत्वों द्वारा माहौल खराब करने के लिए हटा दिया गया है, जिसमें हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। अज्ञात पे हो रहा है। इसमें जांच में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसका हम लोग। सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित SI उपेंद्र नारायण शाही गुरुवार देर रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गया। घटना सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग के जहांगीरा के समीप की बताई जा रही है। घटना तब घटी जब वह ड्यूटी के लिए अपनी बाइक से घोरघट जा रहे थे। अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार की पिकअप वैन ने उनकी बाइक को जोरदार धक्का मार दिया।
धक्का लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देकर पिकअप चालक वाहन छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार को दिया। सूचना पाकर थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार, एसआई अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें उठाकर रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए पटना के लिए रेफर कर दिया। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि पटना ले आने के क्रम में ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच भागलपुर पुलिस का मानवीय चेहरा हर रोज देखने को मिल रहा है, जिसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर आशीष भारती के द्वारा पीरपैंती थाना को जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण के लिए राहत किट उपलब्ध कराया गया था, जिसको आज कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेसु कृष्णा, पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने प्रखंड के शेरमारी, सुंदरपुर एवं पीरपैंती बाजार में रोड किनारे बसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले महादलित परिवारों के बीच वितरित किया गया। राहत किट पाकर महादलित परिवारों ने पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि यह पहली बार हुआ है कि हम लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। महादलित परिवारों ने वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर सहित अन्य पुलिस कर्मियों के इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा के द्वारा लगातार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर राहत सामग्री का वितरण लगातार करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में 2 टैंकरों की मदद से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को सुल्तानगंज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर से सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहीं गुरुवार को डे न्यूज पर खबर चलने के बाद पवन मिश्रा ने अपने कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि आप लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। इस काम में जो कुछ हमसे हो पाएगा हम अंतिम सांस तक सुल्तानगंज की जनता के लिए काम करेंगे। अपने कर्मी को फटकार लगाते हुए कहा कि सैनिटाइजिंग का पानी स्वच्छ डालकर ही सैनिटाइज कराएं। साथ ही लगातार 2 दिनों से पवन मिश्रा के द्वारा शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य कराए जाने पर ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके लिए लोगों ने पवन मिश्रा का धन्यवाद किया। नहीं, ठीक आ रहा है एकदम। ये लग रहा है ओरिजिनल सेंट है, इसमें जो है महक भी ओरिजिनल आ रहा है। और अभी तक जो हो रहा था वो ओरिजिनल नहीं हो रहा था या कुछ कम गंध था। कल जो हुआ पूरे सुल्तानगंज में ये बहुत ज्यादा इसमें था, महक भी था, लग रहा था कि ओरिजिनल सैनिटाइज हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। घर घर में हुआ। 2 महल अगर घर है 2 महल तक किया, ये नहीं कि सिर्फ रोड किया। कल अच्छा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि और अच्छा और सारी संस्था इसमें लगे और इसको हटाए जल्द से जल्द इस बीमारी को। भागलपुर जिले के अकबर नगर में भी भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा के सौजन्य से सैनिटाइजिंग करने का शुभारंभ शुक्रवार को थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, भाजपा नेता कन्हैया झा व मनोरंजन मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। थानाध्यक्ष संतोष शर्मा ने स्वयं सैनिटाइज कर लोगों को जागरूकता अपनाने की बात कही। इसके बाद भाजपा नेता कन्हैया झा के नेतृत्व में अकबर नगर के विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर सैनिटाइजर स्प्रे के माध्यम से गाँववार घरों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान भाजपा नेता मनोरंजन मिश्रा के साथ साथ उमंग सिंह, जितेंद्र यादव, बलराम मिश्रा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि पूरे सुल्तानगंज विधानसभा में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर, लाचार लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के प्रदेश महासचिव ईशांत सिन्हा, भागलपुर जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्मा और समाजसेवी विकास शर्मा के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में राशन, जरूरत का सामान, दवाई और पका हुआ भोजन का निःशुल्क वितरण लगातार किया जा रहा है। साथ ही संगठन के द्वारा पूरे जिले में माइकिंग कर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जानकारी दी जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा चिन्हित गरीब मजदूर लोगों को पुलिस की टीम के साथ जाकर घर घर राशन, जरूरत का सामान, दवाई और पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के दिशा निर्देश पर नाथनगर के गरीब जरूरतमंद लोगों को पुलिस प्रशासन की सहायता से भोजन कराया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अधिकारियों ने लोगों से कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की बात कही।